आज हम लोग का WB क्लास 11 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का कॉस्ट शीट का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट का मीनिंग पढ़े थे, फॉर्मेट पढ़े थे, कैसे बनेगा, किसमें क्या आएगा, ये सब किए थे, लेकिन प्रैक्टिकल सम्स नहीं किए थे। तो आज जो सेकंड क्लास है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल सम्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किया, आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉस्ट शीट का सम्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्मॉल सम्स, एक है लार्ज सम्स। तो आज का क्लास जो हम लोग सिर्फ छोटा छोटा सम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉन्ग सम्स करेंगे जो एग्जाम में आता है। बट ये छोटा सम्स को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब छोटा छोटा सम्स जो है ये भी एग्जाम में आता है और यही सब लॉन्ग सम्स का पार्ट रहता है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, पेज नंबर 109। सम नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तुमको बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ आइटम्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, ये सब दिया हुआ है ना। तो चलो, तो पहला कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने बोले, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ raw materials consumed। ठीक है सर, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कॉस्ट शीट थोड़ी बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाने बोला है, नहीं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने बोला, इसीलिए उसी को लिखे। पर्टिकुलर्स डिटेल नेट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखवाए थे ना, फर्स्ट क्लास में ही लिखवाए थे, बस वही यूज होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, 12,500। नेक्स्ट क्या है, परचेजेस, तो ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना, 65,000। नेक्स्ट कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, सब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये भी ऐड कैरिएज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम RM, RM मतलब रॉ मटेरियल कितना, 1800। अब दो आइटम रह गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, मतलब जो बाहर रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, लेस क्या हुआ, हाँ सॉरी ये ऐड होगा, ऐड ही किया, यहाँ पे माइनस मतलब ब्रैकेट साइन दे दिया गलती से, देखो लिखे ऐड। तो लेस रिटर्न्स आउटवर्ड कितना है, 2000, 1500 है, 2000 है रिटर्न्स आउटवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या RM कितना है, 15,000। चलो एडजस्ट करो, 65 प्लस 12,500,
आ गया 62,300, 62,000 क्या निकल गया मेरा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? खत्म कहानी। पहला सम्स बन गया एकदम सिंपल। चलो उतार लो इसको ढक कर। तो देखो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम है। तुमको बोला है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए, सेम टू सेम पूरा बोला है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए। तो सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे जैसे बनाए थे, दिखा देंगे कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर्टिकुलर्स डिटेल नेट, ठीक है ना? हम बना रहे नहीं, तुम लोग बना लोगे। हम डायरेक्टली सम्स करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना के तुम लोग लिखना स्टार्ट करो। तो देखो सबसे पहले है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लिख दिए। परचेज ऑफ क्या हुआ? वो भी दिया हुआ रहेगा, उसको भी लिख देंगे। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, वो भी आ जाएगा 75,600, ठीक है ना? अब इसके ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लिख देंगे उसको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना? 1,11,800। उसमें ऐड होगा, तुम्हें तो बोलिए 11,800, तो 11,800 तो लिखा हुआ है भाई। 1,11,800 बोली तुम लोग, 11,800, ठीक है? नेक्स्ट देखो और क्या आएगा? इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इंपोर्ट ड्यूटी कितना? 2800। नेक्स्ट ऐड कैरेज इनवर्ड, 1600। नेक्स्ट अब देखो क्या क्या है? मटेरियल्स ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीनों क्या है? माइनस होने वाला चीज है ना? ये तीनों क्या होता है? माइनस होगा। तो लाइन से लेस मटेरियल्स ट्रांसफर्ड टू अनदर प्रोसेस, जो गया मेरे पास, ट्रांसफर्ड टू अनदर प्रोसेस, कितना अमाउंट? 2,000। फिर माइनस होगा लेस एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स कितना आया? और लास्ट है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट में आरएम कितना है? 12,200। सबको प्लस माइनस करो, कितना आ रहा? 75,009। ये क्या निकला है मेरा? ये निकला है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, निकला है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना? ये मेरा सम नंबर 3 बुक का। अभी तक हम लोग रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकाल रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट सम्स के तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 सम्स हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने सीखे, है ना? अब हम लोग आएंगे प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी और हायर चार्जेस।
देखो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे, जैसे निकाल ले थे वो निकल जाएगा मेरा डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल तो तुम निकाल लोगे, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या वो दोनों देख रहे हो, रॉयल्टी चार्जेस और हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ये दोनों मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है ये सब, ठीक है। तो चलो सम्स करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्या निकालने बोला है, प्राइम कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट, डिटेल नेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे ना या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स निकालना है पहले, कैसे निकलेगा, ये है मेरा ए डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने से सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कोई का हमको 21 सुनाई जा रहा है, कोई का 23 सुनाई जा रहा है, नहीं सुनाई जा रहा है, चलिए 21,000, तो क्लियर बोलो। नेक्स्ट परचेजेस दिया हुआ है, तो ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 2,73,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड एंड फ्राइट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड एंड फ्राइट कितना, 18,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, बोलो 37,000, माइनस करो प्लस 27,000, माइनस प्लस करो कितना आ रहा है, 2,85,000। ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट देखो बाबू, डायरेक्ट लेबर दे रही है 82,000। और सी डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मेरे को दो दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, क्या है, रॉयल्टी और हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। तो रॉयल्टी भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉयल्टी कितना दिया हुआ है, 20,000 और हायर चार्जेस 13,000, दोनों को ऐड किए क्या आ गया, 33,000। ये क्या आया मेरा, क्या आया, डायरेक्ट एक्सपेंस आया है, ठीक है ना, क्या आया, डायरेक्ट। ये तीनों को ऐड करो, आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, ऑलरेडी बताए, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
आ गया 4 लाख, ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट, सम्स खत्म। ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट निकालने आते हैं एग्जाम में बहुत बार। चलो इसको उतार लो। तो देखो ये जो सम्स किए थे हम लोग, इसमें क्या था, हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाले। तो अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वर्क कॉस्ट, है ना। प्राइम कॉस्ट के बाद दूसरा कदम क्या है, वर्क कॉस्ट। अब हम लोग वर्क कॉस्ट तक बढ़े हैं। अब फर्स्ट फ्लोर हम लोग चढ़ गए, अब सेकेंड फ्लोर तक हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्राइम कॉस्ट तक निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, है ना। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड को ऐड कर दो, आ गया वर्क कॉस्ट। तो वही करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्क कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, सब लाइन से दिया हुआ। क्या क्या है देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट निकाल के दे रही है ना, डायरेक्ट मटेरियल दे रही है, डायरेक्ट वेजेस यही है मेरा डायरेक्ट लेबर। क्लियर हुआ पॉइंट। फैक्ट्री रेंट ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च है ये। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च है ना। कॉस्ट ऑफ पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च है, मतलब पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल का खर्च है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, सॉरी कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन द फैक्ट्री ये भी फैक्ट्री का खर्च है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी फैक्ट्री का खर्च है। फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी फैक्ट्री का खर्च, क्योंकि प्लांट एंड इक्विपमेंट फैक्ट्री में रहते हैं। ल्यूब्रिकेंट एंड कूलेंट्स मतलब तेल वेल हो गया, कूलेंट्स एंड ऑल ठंडा वंडा करने के लिए हो गया मशीन को, ये सब भी क्या है, सब मेरा फैक्ट्री का खर्च है। बहुत सही। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स को बनाना। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, कितना है बोलो तो, 1,67,500 लिख देते हैं, 1,67,500। फिर डायरेक्ट लेबर दे दिया है, कितना है, 62,500। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, है कहीं नहीं है, तो नहीं है, बस ये दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया प्राइम कॉस्ट। सी हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। कैसे निकला, A प्लस बी, ऐड करो कितना आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री और या फिर वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे, जितना भी फैक्ट्री का खर्च है सबको ऐड कर देंगे लाइन से। तो सबसे पहला है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना, इसको ऐड करके बोलो ना कितना आ रहा है, 2,30,100। ये कैसी है भाई, 38,000, 2,30,000। तो ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट 2,30,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहला है फैक्ट्री रेंट जो कि है 1,000 रुपया का। नेक्स्ट फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेज कितना बोलो, 1,500। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लाइटिंग एंड कंज्यूमेबल स्टोर, कॉस्ट ऑफ लाइटिंग एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना, 2,500। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लाइटिंग नहीं है, कॉस्ट ऑफ पावर है ना। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन द फैक्ट्री कितना है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अब देखो प्लांट कहां रहता है, फैक्ट्री में, तो इसका डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड कितना। नेक्स्ट
फायर इंश्योरेंस, सबको ऐड करो, कितना आ रहा बोलो। ऑन प्लांट कॉमा इक्विपमेंट, ये भी है 600। और फिर लास्ट लाइट ल्यूब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स 750, ल्यूब्रिकेंट्स 750 ऐड करो, 14,000। अब देखो हमको निकालना है डी, जो कि आ गया फैक्ट्री स्लैश वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री स्लैश वर्क कॉस्ट कितना आ रहा है? 2,44,350। यहां तक हमको सम्स करने बोला है। क्लियर पॉइंट। देखो सम्स जितना बड़ा होते रहेगा ना, जैसे एकदम छोटा सम्स है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलेगा निकालो, जैसे जैसे सम्स बड़ा होगा ऊपर का चीज को हल्का करते जाएगा, एक ही सम में सब कुछ नहीं दे देगा तुमको। तो जैसे जैसे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, देखना ऊपर वाला इजी होता जाएगा बट ओवरऑल टफ होते जाएगा सम्स। पॉज कर दो। तो अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क को करना है, ठीक है। Sum number 2, from the following particulars related to raw materials M, ascertain the amount of raw materials consumed. ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, लेस हो जाएगा। फिर तुम्हारा फ्राइट ऑन मटेरियल ऐड हो जाएगा एक्सपेंस से, परचेज रिटर्न ये भी लेस हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना है, ये वाला होमवर्क। फिर आ जाओ तुम्हारा सम नंबर 6, ये होमवर्क। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एक्स। परचेज दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल ये भी ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ये आएगा ही नहीं, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल को लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट ये माइनस होगा, ये अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं सम नंबर 8 तो हम लोग कर लिए ना। 7 भी तो इजी हो जाएगा। सम नंबर 13 होमवर्क, जितना तक बनेगा बनाओगे, हो सकता है पूरा ना भी बन पाए, फॉर्मेट देख के कोशिश करना बनाने का, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है ना। अच्छा रागिब।